एडमम द्वारा राज्य स्तरीय सहभागियों के साथ बैठक। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच NCDHR के तत्वाधान में आज दिनांक 14 जून 2023 को आईकफ आश्रम भोपाल में एक दिवसीय राज्य स्तरीय एडमम के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच दलित महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध 2006 से ही कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दलित महिलाओं को न्याय प्रदान करना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है। एडमम दलित महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मूल्यांकन अधिकारी कल्पना जी ने भाग लिया तथा नेशनल टीम एडमम NCDHR से सुश्री सीमा, सुश्री पूनम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रिटायर्ड जज MD जामुलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता BP वंशल एवं अन्य अधिवक्ता तथा मध्य प्रदेश के 6 जिलों से दलित महिला लीडर्स तथा यूथ लीडर्स, दलित महिला सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता तथा मीडिया कर्मियों ने भाग लिया तथा अलग अलग केसों से संबंधित पीड़ित परिवार ने भी भाग लिया। इसके साथ ही एडमम के साथ कार्यकर्ता राज्य समन्वयक गायत्री सोनकर, जिला समन्वयक सुशील प्रजापति, द्रौपदी, मीना पवार तथा स्वयंसेवक नीतू इमले, खुशबू और साधना ने भाग लिया। कुल 72 सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो पर पुष्प अर्पित करके किया गया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में अलग अलग घटनाओं से संबंधित पीड़ित परिवारों ने जज और अन्य अतिथियों के समक्ष मामलों को रखा, जिनमें रिटायर्ड जज ने उन्हें सुझाव दिया कि किस तरह से उन्हें न्याय दिलाया जा सकता है। दलित महिला सरपंचों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उनके सहयोग के लिए जो सरकारी सचिव होते हैं वे उनके कार्यों में बाधा डालते हैं तथा मनमानी करते हैं। बजट से संबंधित भी उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम में उपस्थित यूथ लीडर्स ने एडमम के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जब से उन्होंने एडमम के यूथ कार्यक्रम में ट्रेनिंग लिया है उसके बाद उनमें काफ़ी बदलाव आया है। अब वे अपने गांव की समस्याओं को लेकर बेहद जागरूक हैं। एडमम के साथ कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत सी सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद पीड़िताओं को लाभ पहुंचाया गया है। इसके बारे में भी उपस्थित पीड़िताओं और अन्य महिलाओं ने बताया कि कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ने बताया कि राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। एडमम के राज्य समन्वयक गायत्री सोनकर ने कहा कि हम दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं तथा पीड़ित परिवार के साथ हैं तथा शासन और प्रशासन के साथ मिलकर अत्याचार के विभिन्न मामलों में पैरवी करेंगे। इसके उपरांत सुश्री सीमा ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। हम लोगों ने जो हमारा जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे जो जिनके बीच हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसके पहले मैं एडमम के विषय में बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच लगभग कई वर्षों से मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी महिलाओं के मुद्दों पर ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। उनके हक अधिकार को लेकर वो काम करते हुए आए हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो सरकार की जो स्कीम है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे वंचित समुदाय के लोग हैं उनको जो सरकार की स्कीम से वो वंचित रह गए हैं उनको भी लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। छात्रावास में हमारी बच्चियाँ किस तरीके से पढ़ रही हैं, वो सेफ़ हैं या नहीं है, वहाँ भी जिस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं उसको उन मुद्दों को भी हम लोग नोटिस करते हैं और हम लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। उनके भी केस को हम लोग उठा रहे हैं। साथ में हमारा जो एडमन है वो लीगल पे भी वो काम कर रहा है, लीगल इश्यूज़ को भी उठा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारी बच्ची या हमारी महिलाओं के साथ में किसी प्रकार का एट्रोसिटी या बलात्कार या गैंग रेप जैसे केसेस होते हैं तो इसमें भी हम लोग लगातार बच्चियों को काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। मैडम ये क्या पूरा निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क है ये। अभी देखा जाए कि सरपंच होने के बावजूद भी उसकी समस्या जुड़ा, उसको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर आप क्या कार्रवाई करवाइए? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारी दलित महिला सरपंच तो बहुत है, लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारी दलित महिला सरपंच है उनके साथ में तो सबसे पहले कई तरीके की भेदभाव हो रहे हैं। अगर हम कहें तो जाति को लेकर एक महिला होने के नाते, तो अगर हमारी जो महिलाएं जब जीत कर आती हैं तो वहाँ के गाँव के जो लोग हैं, जो दबंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो कितना परेशान करते हैं उनको। अगर हम एक सचिव की बात करें तो सचिव भी उनको काम ना तो वो करते हैं ना तो महिलाओं को करने देते हैं, कुर्सी पे नहीं बैठने देते। सोचिए, ये
आज आज़ादी के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। कहाँ हैं हम आज़ाद? किससे हम मांग करें? अगर हम सरकार से भी अगर ये बात करते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमें न जाने कितना प्रयास करना पड़ रहा है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो समाज में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, स्कूल में देखें तो वहाँ उनके साथ के भेदभाव छुआछूत हो रही है। अभी हमारे पास बहुत सारे जिले से केसेस भी आए हैं। अभी लोग बताएंगे कि राशन नहीं देने पर उनको बहिष्कृत कर दिया गया था, सोचिए, जबकि ये सरकार की स्कीम से लोगों को मिलना चाहिए। लॉकडाउन में उनके साथ मेट्रो सिटी का केस हुआ और उनको बहिष्कृत भी कर दिया कि आपको अनाज नहीं मिलेगा, आपको जो करना है कर लीजिए। इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक प्रयास किया और आज ये स्थिति है कि उनको राशन मिलना स्टार्ट हो गया। अभी तक कितने लोगों को आप इंसाफ दिला पाए? देखिए, हमारे पास तो कोई गिनती नहीं है कि हमने कितने लोगों को इंसाफ दिला पाए हैं। ये भी हम नहीं कहेंगे कि हमने सबको इंसाफ दिला दिया है। उसकी लड़ाई हम लोग अभी लगातार लड़ रहे हैं। उसमें से कुछ परसेंट है जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कुछ ऐसे परसेंट हैं जो हम लोग को न्याय दिला पाए हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 2 केसेस भी आए हैं अभी, जिनका जजमेंट भी आ चुका है। कब से काम कर रहे हैं आप इस फील्ड में? मैं 2011 से वॉलंटियर्स के रूप में मैं काम की हूँ और 2016 में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के साथ में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पे बनी। कैसा ख्याल आया आपको इस प्रकार काम करना चाहिए? और देखिए, जब मेरा बचपना था, जब मैं एजुकेशन मतलब जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे थी कि ये जाति क्या है, भेदभाव क्या है और ये छुआछूत क्या है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैंने देखा कि यार हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ में कितना केस हो रहा है और मैं लगातार इसमें मैं जुड़ती गई, काम करती गई। लोगों को काफ़ी उनके साथ बैठकर मुझे उनका मुद्दा निकालना मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं इस मुद्दे पे धीरे धीरे सीखते भी गए और मैं अभी सीख भी रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ। मैम, बात करें मध्य प्रदेश में कौन से हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा इस मामले में प्रभावित है? क्या आपने क्या मध्य प्रदेश में कौन से जिले हैं ऐसे जहाँ पे इस तरह के ज़्यादा मामले केस देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में हम देखा जाए तो बुंदेलखंड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। अभी मैं भोपाल का ही बताऊं तो भोपाल में भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ हमारी महिलाओं के साथ में रेप, गैंग रेप, बलात्कार, बच्चियाँ सेफ नहीं है। छात्रावास में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ऐसे बहुत मैं कह नहीं सकती हूँ। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो देखिए कानून तो है, लेकिन कानून किस तरीके से काम कर रहा है वो सभी को पता है ना। और अगर कानून ठीक तरीके से अगर काम करे तो न्याय दिलाने में कोई किसी को रोक नहीं सकता, चाहे वो एज ए प्रशासन हो या शासन हो। थैंक यू। मेरा नाम MD जम्बुलकर है। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशन जज हूँ। भोपाल में ही मैं डिस्ट्रिक्ट जज था, वहाँ से रिटायर्ड हूँ। सर, आज जो बैठक रखी गई है इसमें आपने कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। क्या लगता है कि आज भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है और SC ST लोगों को, पिछड़े वर्ग लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। सर, क्या लगता है इसके लिए जो पूंजीपति जो लोग हैं वो अब शासन को अपने हाथों चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहा है। सर, क्या करना चाहिए पूरे सिस्टम वो को? अभी भी जो है जैसा चाहते हैं वैसा मूल होते काम। सर, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे, जज रहे, आपके कार्यकाल में जब बड़े लोगों के फ़ोन आते थे क्या आप इंसाफ कर पाते थे? मैं बड़े लोगों की नहीं सुनता था, जो कानून बोलता उसके हिसाब से काम करता था। सर, क्या कहें सिस्टम सुधारने लोगों को सजा दी। सर, सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? और वो सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ा हुआ। सर, सिस्टम को सुधारने के लिए क्या जरूरी कदम उठाना? जरूरी कदम ये है कि हमें जो है अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा, कानून के बारे में उनको जानकारी देना पड़ेगा और अन्याय नहीं सहन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक समुदाय बनाना पड़ेगा। जिस किसी ने अन्याय किया उसके साथ हम कर सकते हैं। बच्चे साहब, आप वकील हो, आपके पास कई केसेस आते हैं, क्या लगता है जो हरिजन लोग हैं, जो SC लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाते? कहीं ना कहीं हमारे समाज में जागरूकता की कमी है। हमारा समाज जिस दिन जागृत हो जाएगा उस दिन अपराध कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो आज का परिवेश देखा जा रहा है, हमारे समाज के वर्गों के साथ जो घटना घटित हो रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्ति सम्मिलित है और कहीं ना कहीं वहाँ पर राजनीतिक दबाव काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो कई बार देखा गया जनप्रतिनिधि चुनने के बावजूद भी उनको अपना अधिकार इस्तेमाल करने के पावर नहीं मिल पाते, सिर्फ वो नाम के रह पाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ये मामले देखे गए। बिल्कुल आपने सही कहा। जनरली क्या होता है कि हमारे समाज का व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में काम तो करता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनको सही तरह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ का जो सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ है और वहाँ का जो पूंजीपति व्यक्ति बैठा हुआ है उसको काम नहीं करने देता। यही कारण है। सर, कई बार उनको झूठे केस में फंसाया भी जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा जब जनप्रतिनिधि बनता है
तो उन्हें ये लगता है कि हम इसको काम ना करने का कारण उस पर कोई ना कोई ऐसा केस ठोक दे ताकि वो व्यक्ति 5 साल तक उस केस में विलीन रहे और कोई भी क्षेत्र का विकास न करे।